शेख रशीद के बारे में क्या ख्याल है? मैं इधर पेशेंट को ही करता हूँ, उधर फैसल बड़ा साहब की वही पेशेंट वही बुरी हुई होती है, लेकिन उनकी ओपिनियन होती है, उनकी हम्म। प्रिडिक्शन नहीं होती। मैं प्रिडिक्टर हूँ। केपीके का क्या फ्यूचर देखते हैं? गवर्नर राज लगेगा या नहीं? फैसल वाडा साहब भी देखे हैं हमने कि जो पेशेंट गोइयां करते हैं बहुत सच हो जाती हैं। क्या वो आपके दोस्त तो नहीं और आप तो नहीं उनको बताते? फैसल बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा। और मैं भी जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हूँ। हम्म। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मैं इधर पेशेंट को ही करता हूँ, उधर फैसल बड़ा साहब की वही पेशेंट वही बुरी हुई होती है, लेकिन उनकी ओपिनियन होती है, उनकी प्रिडिक्शन नहीं होती। मैं प्रिडिक्टर हूँ, वो ओपिनियंस देते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस भी कह लें, सियासी भी कह लें, लेकिन फैसल वाडा है तो फैसल वाडा वाडा का मतलब फैसल वाडा होता है ना, बड़े साहब हैं। तो लेकिन पेशेंट को ही उनकी मेरी पेशेंट को ही उनसे मैच कर जाती, ठक करके अच्छा। अक्सर हो जाता है। शेख रशीद के बारे में क्या ख्याल है? बड़े भाईजान है मेरे, अच्छे भाईजान। और आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर? बात ये है कि 17 दफा वो मिनिस्टर बने, और ये उनको वर्ल्ड का रिकॉर्ड हासिल है। करप्शन साबित तो नहीं हुई। तो बस बाकी आजकल जो चल रहा है वो बस सियासी मैदान है, सियासी लड़ाई है। खान साहब जब भी आजाद होंगे तो शेख रशीद साहब उनके साथ होंगे। परवेज इलाही साहब 70 प्लस के हैं, और अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अजिला मुस्तमरा दायमा अता फरमाए। ये मेरी पेशेंट गोई थी 2023-24 में। मैंने कहा शेख रशीद, ये जो परवेज इलाही साहब अपनी, ये जो अब जितने भी सियासतदान हमारे मुल्क के पाकिस्तान में एंडिंग एज पे हैं, ये अब ये कोई शख्स एक जमात को छोड़ के दूसरी में जाएगा तो किसी भी हाथ पे जाएगा, और जो चला गया तो फिर वो थर्ड नहीं जाएगा, वो अपनी सियासत को दफन कर जाएगा। मैंने कहा था कि ये पीटीआई में आएंगे परवेज इलाही साहब और वापस नहीं जाएंगे। कैद बंद की सोबत भी बर्दाश्त की, और अगर ये वापस गए तो मूनस इलाही की सियासत खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी मूनस इलाही की सियासत को जिंदा कर दिया। तो ये बात है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में 4 परवेज हुए हैं। एक परवेज इलाही हुए, ये डिप्टी वजीर आजम भी हुए, वजीर आला भी हुए। एक परवेज खटक हुए, वो भी कोई वजीर आला या खारजा हुए, ठीक है, लेकिन उनका एंड हो गया सियासत का। एक परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, एक्सटेंशन भी हुए। एक परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हुए। तो परवेज नाम बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा अहम होता है, बड़ा अच्छा नाम होता है। अक्सर लोगों कहते हैं परवेज ना रख लो, वो लोग डरते नहीं, सख्त नाम है। और मैं कहा सही ना है, फिर उनको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहा 4 परवेज हुए हैं और बड़े बड़े बब्बर शेर हुए हैं अपनी लाइफ में। जी। अच्छा, केपीके का क्या फ्यूचर देखते हैं? गवर्नर राज लगेगा या नहीं? मैं पेशेंट गोई मेरी ये है कि बड़ी कोशिश की। बलूचिस्तान में जाहिर है उनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पंजाब का भी कुछ है कि जी हो सियासी हवाले से कि कोशिश होगी। नहीं लगेगा गवर्नर राज, नहीं लगेगा गवर्नर राज केपीके में। ये पेशेंट गोई है मेरी। आज से मैं 1 महीना पहले से भी कर बैठा हूँ बेशुमार मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे। जी। अच्छा, बलूचिस्तान के सूबे के बारे में जब भी बात की जाती है तो बहुत ही एक मुतवस्त कह लें सूबा है। कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं उसके? देखें, एजुकेशन की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान को चाहिए घर घर एजुकेशन दें, और फिर जो भी रियलिटीज वगैरह बनती किसी भी सूबे की उसके मुताबिक चलें। ये तो खैर हमारे क्या कहते हैं, हमारे हुकूमत के मामला था, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। जितनी आप एजुकेशन देंगे, अब बाहर के मुल्कों में जो लोग बेरोजगार हैं, हुकूमत उनके खर्चे उठाती, एजुकेशन भी देती, पैसा भी देती। ये चीजें होनी चाहिए बलूचिस्तान के साथ। बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कोशिश, लेकिन ये ज्यादा करनी चाहिए। जी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ है, सीपैक। क्या फ्यूचर है उसका? शुरू नहीं हुआ, 10 साल से हुआ है। ये शुरू नहीं, इसको तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, थोड़ा डिले हो गया। तो मुल्क में दहशतगर्दी का मामला भी, तो और कहते हैं कि हमारी बाहर की कुव्वतें भी इसको रोक रही हैं। हमारी पाक फौज जो है बड़ा उस दहशतगर्दी को खात्मा भी करती, फिर जन्म ले लेती, फिर खात्मा करती। दहशतगर्दी जब खत्म हो तो ऐसे बनता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 5 साल में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे।